is to go through the bank. So the government can see and watch all these companies and give the right for the laborers, the right seller. तो यकीन मानो दोस्तों, इतनी बड़ी खुशखबरी इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट पर पहले तो लगा कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। नहीं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में बैठ जाता है कि ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग को दिमाग में ऐसे पहले से बैठा हुआ है। तो चार बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उन वर्कर भाई को ये सुविधा मिल सके, क्योंकि कम जानकारी के वजह से दोस्तों उनको नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो पहला जो अपडेट है दोस्तों वो है, आपने शॉर्ट वीडियो में भी देखा, एक्चुअली गवर्नमेंट का ये पहले का जो शेख राजा का पहले का इंटरव्यू हो, लेकिन बाद अभी दोस्तों ये वीडियो को बताया जा रहा है और इसमें अपडेट जारी करके एक्चुअली बताया गया कि अगर आप यहाँ अभी रमज़ान के दिनों में, मोहर ने भी अपडेट जारी करके बताया है, गवर्नमेंट ने भी बताया सारे कंपनी से कि रमज़ान से पहले सारे वर्कर की सैलरी दे दिया जाए। मतलब ईद से पहले दोस्तों सारे वर्कर की सैलरी दे दिया जाए ताकि वो अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके। तो अब देखिए कंपनी इस पर क्या खरे उतरती है कि नहीं। 10 तारीख से पहले सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट ने अपडेट जारी करके बताया। आपकी कंपनी कब देती है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में आप 2 साल 3 साल 4 साल काम कर रहे हो, सेम वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट ने, मोहरे ने ये आर्टिकल बताया है और इसमें लिखा है दोस्तों कि अगर आप सेम वर्क कर रहे हो और किसी शख्स का मान ले सैलरी बढ़ा दिया गया है और किसी शख्स का सैलरी नहीं बढ़ा दिया है, मान ले 3-4 साल से आपको सैलरी बढ़ाई नहीं है कोई कंपनी, और जो शख्स आपके साथ सेम काम कर रहा है उसकी सैलरी बढ़ाती ही जा रही है, तो उस कंपनी के खिलाफ दोस्तों आपके पास एक राइट है कि आप कंप्लेन कर सकते हो। आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो। जो नंबर है दोस्तों 80084, यानी अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई है कंपनी तो आप उस कंपनी के खिलाफ अगर सेम काम कर रहे हो तो, हाँ, कोई ऐसा है जो आपसे पोस्ट में ऊंचा है या वो अलग ट्रेड में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी ज़्यादा है तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सेम ट्रेड में हो, सेम टाइम से आप आ रहे हो और उसकी सैलरी बढ़ा दी गई है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई है, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो। जो मैं नंबर बताया 80084, ठीक है, 80084 ये मोहरे का नंबर है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि ना भेदभाव लड़की के वजह से या लड़का के ज़्यादा सैलरी हो, लड़की का कम हो, इस तरह से, या कोई काले का कम हो, गोरे का, मतलब रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष का कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, छोटे बड़े का हाइट का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे लोगों का सैलरी सेम होना चाहिए काम के हिसाब से। तो ये अपडेट मोहरे ने जारी करके बताया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि वर्कर की कम से कम कितनी सैलरी होनी चाहिए। अगर आप दुबई में काम करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर लिखना कि कम से कम इतना सैलरी होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली होता क्या, इतना महंगाई बढ़ गई है दुबई के अंदर कि इसका कोई हिसाब नहीं। अब 20 से 25 हज़ार रुपये भी बचाना मुश्किल हो गई है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट किए हैं। एक भाई ने मुझे कमेंट किया और बताया इसमें कि कम से कम वर्कर की सैलरी दोस्तों 1500 प्लस 300 होना चाहिए, यानी 1800 होना चाहिए। तो भाई के बात से मैं ज़रूर सहमत हूँ। कम से कम वर्कर की सैलरी इतना ही होना चाहिए, क्यों तभी कुछ बचा पाएगा। तो आप अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँ, गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस पर कुछ गवर्नमेंट कार्रवाई करे ताकि वर्कर की सैलरी बढ़े। तो आप अपना राय ज़रूर लिखें, 1500 प्लस 300 होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं।